बताओ। चलो ऐड होते जा रहे हो तो आंसर भी करते चलो। ऐड हो रहे हैं, आंसर भी करो। ऐड हो रहे हो, आंसर भी करते चलो बेटा, जो लोग ऐड हो रहे हैं। म्यूट भी रखना है वो। अभी तक नहीं दिखा है किसी का आंसर। आंसर भी करते चलो। अभी तक किसी का सही दिखा है योगिता। कुछ लोग ऐड नहीं हो रहे हैं। स्वाति, सलोनी, नैना, अभिबा। चलो आ गए लगभग सारे लोग। भूमिका, वैष्णवी, त्रिवेणी। चलो ठीक है। अगली चीज यहाँ पर दरअसल क्या हो रहा है, वो सेम सेम बोल रहा है ना, मतलब अ, कितने पौधे हमको यहाँ पे मिल रहे हैं ना। तो क्या चीज हो रही है यहाँ पे, एक तरह से प्रभाविता का नियम लग जा रहा है ना। प्रभाविता का नियम लग जा रहा है तो हमारे पास क्या हो रहा है, यहाँ पे जो अनुपात आ रहा है वो अनुपात में किसके कारण आ रहा है, यहाँ पे ये एक तरह से ये बैक क्रॉस है ना। ठीक है, दूसरी चीज यहाँ पे प्रभाविता, अगर हम ये सेम युग्मक, अगर हम सम युग्मक ही अगर ले लेते ना, सम युग्मक ही ले लेते तो हमारे को सिर्फ दो एक एक टाइप के यहाँ पे गैमेट्स मिलते, जिसके कारण में क्या होता है यहाँ पे कुछ संकरित पौधे में मिल जाते हैं। और संकरित पौधों का अनुपात क्या हो रहा था यहाँ पे, ये अगर हम देखें तो ये अनुपात मिलता है, मतलब 1:2:1 मिल रहा था। तो इस अनुपात के हिसाब से देखें तो हमारे पास संकरित यहाँ पर भी होना चाहिए था, लेकिन जैसे बैक क्रॉस में क्या चीज 1:1 मिल रहा था, है ना। मतलब दो ही तरह के पौधे मिल रहे थे। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये सी। ठीक है। काफी लोगों ने आंसर बाद में किए, काउंटिंग नहीं होगी। चलो अगला। ठीक है, अगला क्या है यहाँ पे, एक नीले पुष्प, है ना। एक नीले पुष्प, ये क्रॉस के लिए तैयार रहा करो, है ना। एक नीले पुष्प कैपिटल आर, वो लंबे पराग R0 वाले समजात मटर वाले पादप में लाल पुष्प स्मॉल आर तथा गोल पराग स्मॉल आर को संकरित किया जाता है। F1 पीढ़ी में प्राप्त संकर F1 पीढ़ी में प्राप्त संकर का टेस्ट क्रॉस किया जाता है, तब निम्न में से कौन से जीनोटाइप वाली संततियां प्रदर्शित नहीं होंगी, कौन से जीनोटाइप वाली संततियां प्रदर्शित नहीं होंगी बोल रहा है। तो बेटा यहाँ पे टेस्ट क्रॉस आना चाहिए। टेस्ट क्रॉस में क्या कर रहे थे सर? ऑप्शन पूरे नहीं दिख रहे। ऑप्शन पूरे नहीं दिख रहे हैं सर, सी और डी वाला। सी और डी वाला नहीं दिख रहा है। चलो उसके लिए मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, रुको ना, यहाँ पे लिख दो इस वाले के पास में पहले सी। जी तो सर। सी पे ऑप्शन है कैपिटल आर
स्मॉल आर जीरो और डी में ऑप्शन है स्मॉल आर जीरो और आर जीरो। तो वो बोल रहा है किस तरह की संततियां फिनोटाइप में हमको प्रदर्शित नहीं होंगी। तो बेटा अब उसने यहाँ पे क्लियरली बोल दिया है कि यहाँ पर क्या करना है, टेस्ट क्रॉस। ठीक है, तो अब यहाँ पे टेस्ट क्रॉस करो और बताओ, इसको नहीं एक्सप्लेन करूंगा मैं। ठीक है, टेस्ट क्रॉस बताओ और बताओ फट से। ये BE60 सर कनेक्ट नहीं हो रहा है। वैशाली को मैसेज छोड़ दे फिर से कनेक्ट करने की, शायद नेटवर्क की दिक्कत है। करो, ठीक है, काफी लोग आंसर किए हैं, लेकिन कुछ लोगों का गलत भी है, कुछ लोगों का सही भी है। ठीक है बेटा, इसका मैंने कहा है मैं इसको एक्सप्लेन नहीं करूंगा। ठीक है, जिसको बैक क्रॉस आता है वो उन लोगों का सही हो जाएगा। मानसी का सही है। ठीक है सी। ठीक है, ये वाले युग्मक हमको नहीं मिलेंगे, कैपिटल स्मॉल आर जीरो वाला नहीं मिलेगा। अब क्यों नहीं मिलेगा, तो इसके लिए बेटा यहाँ पे बैक क्रॉस करो और फिर बनाओ। सलोनी का काउंट नहीं होगा, अब मैंने आंसर बता दिया था। चलो अगला, संतति का अनुपात होता है जब लाल रंग वाले हेटेरोजाइगस, लाल रंग वाले उसने क्या बोला है, हेटेरोजाइगस। ठीक है, लाल रंग वाले हेटेरोजाइगस को सफेद रंग वाले पौधे के साथ में क्रॉस कराया जाता है, जिसमें लाल रंग सफेद रंग पर प्रभावी होता है। लाल रंग सफेद रंग पर प्रभावी है, मतलब एक प्रभावी है और एक अप्रभावी है। देखो बता क्या अनुपात होता है। क्या अनुपात होता है, संतति का अनुपात क्या होता है जब लाल रंग वाले हेटेरोजाइगस का सफेद रंग वाले पौधे के साथ में क्रॉस कराया जाता है, तो लाल रंग सफेद रंग पर प्रभावी होता है, तब क्या अनुपात होता है यहाँ पे। ठीक है, काफी लोगों ने आंसर किए हैं लेकिन गलत भी किए हैं। भाई देखो यहाँ पर क्या चीज बोल रहा है, अप्रभावी का हम क्या करवा रहे हैं, अप्रभावी जनक के साथ में विषम युग्मकी का है ना। तो अप्रभावी वाला, तो अप्रभावी वाले फॉर एग्जांपल में यहाँ पे क्या ले लो कि यहाँ पर क्या है, आर और आर है। ठीक है, ये अप्रभावी। अब इसका वो बोल रहा है कि क्रॉस हमको किसके साथ में करवाना है, अप्रभावी वाला का क्रॉस हमको करवा रहे हैं विषम युग्मकी वाले के साथ में, मतलब कैपिटल आर और स्मॉल आर। तो अब देखो यहाँ पर ये एक युग्मक जो मिला है वो सिर्फ कैपिटल स्मॉल आर मिला, यहाँ पर दो तरह के युग्मक मिले, कोई दिक्कत नहीं, ये मैंने नहीं तो वैशाली को कुछ करे यार मैसेज, आर और एक युग्मक हमको मिला यहाँ पे आर। अब इनका जब यहाँ पे संतति हो रही है तो ये एक आ गया, तो यहाँ पर क्या मिल गया, ये आर और ये आर मिल गया, और यहाँ पे ये क्रॉस करवाया तो क्या हो गया, ये आर स्मॉल आर मिल गया। तो अनुपात क्या आया, 1:1 आया। तो इसका आंसर क्या हो गया बेटा, बी हो गया, 1:1 आया, क्योंकि यहाँ पे दो युग्मक मिल रहे थे लेकिन यहाँ पे एक ही युग्मक मिल रहे थे, और ये क्या है, एक टेस्ट क्रॉस है। ठीक है, एक टेस्ट क्रॉस है कि जब हम विषम युग्मक, जब अप्रभावी का विषम युग्मक की जनक के साथ में करवा रहे हैं, या हमारे पास जो ये संतान मिली थी तो उसका हम P2, ये पेरेंट्स सेकंड था बेटा, इसका पेरेंट्स 1 कौन रहा होगा, यहाँ पे पेरेंट्स 1 कैपिटल आर था।
ठीक है। तो इसका हमने क्या किया, टेस्ट क्रॉस करवाया, तो हमको यहाँ अनुपात क्या मिल गया, जब एक संकर संकरण करते हैं तो 1:1 मिल जाता है, जब दो द्विसंकर करेंगे तो 1:1:1:1 भर मिलता है, ठीक है। तो इसका आंसर बी। चलो अगला, एक लाल पुष्प उत्पन्न करने वाले, एक लाल पुष्प उत्पन्न करने वाले सत्य पौधे, है ना, क्या चीज बोल रहा है वो, एक लाल पुष्प उत्पन्न करने वाले सत्य पौधे का संकरण, सत्य मतलब शुद्ध, है ना, श्वेत पुष्प उत्पन्न करने वाले सत्य पौधे के साथ कराया जाता है, लाल रंग का एलील प्रभावी है, सेल्फिंग मतलब क्रॉस के बाद में F1 पीढ़ी में श्वेत पुष्प उत्पन्न होने वाले पौधों का अनुपात क्या होगा। मतलब यहाँ पे क्या चीज बोल रहा है वो, कि दोनों कैसे हैं, शुद्ध अवस्था में है, जब इनके बीच में यहाँ पे क्रॉस करवा रहे हैं तो F1 पीढ़ी में सफेद कितने उत्पन्न हो रहे हैं, सफेद कितने उत्पन्न हो रहे हैं भाई, सफेद कितने उत्पन्न होंगे। हम्म करो आंसर फटाफट। कामिनी ने अगर अभी किया है तो गलत है, योगिता गलत है, नहीं योगिता का गलत नहीं है, सही है सही है। हम्म। सागर, दीक्षा, त्रिवेणी, नीतू, श्रद्धा, ठीक है। करो, नैना, सलोनी, छाया, वैष्णवी, फटाफट बेटा। हम्म पायल, मानसी, स्वाति, प्रिया। चलो ठीक है, ठीक है। तो क्या चीज हो रही है यहाँ पे, वो क्या बोल रहा है, सफेद पुष्प कितने उत्पन्न होंगे, तो सफेद पुष्प कितना उत्पन्न होता है, सिर्फ एक उत्पन्न होता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या चीज थी ये, 1:2:1 वाली चीज थी, तो ये हो गया, एक हो गया लाल, एक हो गया सफेद, और एक ये हो गया संकरित, ठीक है। एक एक संकर क्रॉस है ये, क्योंकि यहाँ एक ही लक्षण है ना। चलो अगला है, निम्न में से कौन सा टेस्ट क्रॉस प्रदर्शित करता है, इसका आंसर तो मैं अभी नहीं बताऊंगा, खुद ही बता दो जल्दी से, अब भी हुआ था थोड़ी देर पहले। कौन सा इनमें से टेस्ट क्रॉस है, टेस्ट क्रॉस कौन सा है, अब भी हुआ था, जल्दी से, टेस्ट क्रॉस कौन सा है बेटा इनमें से। टेस्ट क्रॉस कौन सा है, जल्दी जल्दी। वो 5 सेकंड का टाइम और, 5 4 3 2 1 0, ठीक है आंसर। हाँ ठीक है, सही है, लगभग लगभग काफी लोगों का सही है, ठीक है। अब कोई आंसर नहीं करेगा, सी बेटा, ठीक है। क्या चीज बोली थी इसमें हमने, यहाँ पे जो भी संकरित संतान है उसका हम क्या करवाते हैं, अप्रभावी के साथ में क्रॉस करवाते हैं, ठीक है, सी। चलो अगला, F1 द्विसंकरण में, F1 ठीक है, F1 पीढ़ी, लेकिन किसमें, द्विसंकरण में स्वपरागण से F2 संतति में कितने प्रकार के जीनोटाइप प्राप्त होते हैं, हमको कितने प्रकार के जीनोटाइप प्राप्त होते हैं, कितने टाइप के जीनोटाइप प्राप्त हो रहा है, फिनोटाइप नहीं बोला है बेटा, अगर फिनोटाइप बोलता है ना तो हमारे को क्या हो रहे थे यहाँ पे, कितने मिल रहे थे, 4, है ना, ये यहाँ पे दिया है, ये 9:3:3:3:3:1, ये इसका फिनोटाइप था, तो उसने ये नहीं पूछा है, ठीक है, उसने बोला है जीनोटाइप, ठीक है। करो फटाफट आंसर करो।
ठीक है, कितने टाइप के मिल रहे थे? ठीक है, कुछ लोगों ने सही किया, कुछ लोगों ने गड़बड़ भी किया। तो युग्मकों की संख्या कितनी होती है हमारे पास? युग्म कितने होते हैं? दो होते हैं, है ना। तो अभी हमने एक सूत्र बताया था, n इज इक्वल टू क्या लेना है यहाँ पे? 2 लेना है। तो अब क्या चीज हो रही थी यहाँ पे? युग्मक लिए थे हमने, इसमें क्या कर रहे थे यहाँ पे? दूसरी चीज उसका F2 पीढ़ी में जीनोटाइप की संख्या, तो F2 पीढ़ी में जीनोटाइप की संख्या, तो क्या चीज हो जा रही थी यहाँ पे? 3 इंटू क्या रहता है? n हो गया। तो ये कितना हो गया यहाँ पे? 3 इंटू 2 हो गया। तो क्योंकि युग्मकों की संख्या हमारे पास क्या है यहाँ पे? 2 है युग्मकों की संख्या। तो ये किया, तो यहाँ पर क्या हो गया? 3 इंटू 3 हो गया, इज इक्वल टू कितना आ गया? 9 आ गया। अगर हम गैमेटों के प्रकार की, अगर ऐसे ही गैमेट के प्रकार हमारे पास कितने हैं अगर हम वो करें, तो कितने होते हैं? हम यहाँ पे दो द्विसंकर क्रॉस करवा रहे हैं, या हम क्रॉस करवा रहे हैं, तो उसमें क्या हो रहा है? यहाँ पे 2 रहते हैं, और कितने लक्षण लिए हमने? 2 लिए हैं। तो यहाँ पे 2 गैमेटों की संख्या के लिए यहाँ पे क्या यूज करते हैं कि गैमेटों का नंबर इज इक्वल टू क्या करते हैं? 2 उसके पावर में यहाँ पे n, है ना। और n इज इक्वल टू क्या हो रहा है यहाँ पे? हमारे पास गैमेट कितने हैं, मतलब कैरेक्टर्स कितने लिए हमने? 2 लिए है। तो कितना हो गया यहाँ पे? 2 इंटू 2 हो गया, इज इक्वल टू 4 हो गया। तो गैमेट्स कितने बने हैं हमारे पास? 4। जब 4 गैमेट्स बन रहे हैं, तो हमारे पास क्या हो रहा है यहाँ पे? जो जीनोटाइप में हमको जो संततियां मिल रही है, वो क्या हो रही है यहाँ पे? 9। ठीक है, चलो अगला। अगर जीनोटाइप, अब क्या बोल रहा है वो यहाँ पे? अगर जीनोटाइप कैपिटल डी स्मॉल डी, कैपिटल ई स्मॉल ई और कैपिटल एफ स्मॉल एफ से कितने प्रकार के गैमेट्स बन सकते हैं, है ना। या फिर वो बोल रहा है, दूसरा क्वेश्चन उसने और एक दे दिया है कि एक व्यक्ति है जिसका जीनोटाइप कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी स्मॉल सी है, कितने प्रकार के गैमेट्स उत्पन्न करता है? तो कितने प्रकार के गैमेट उत्पन्न कर रहा है ये बता, कितने प्रकार के गैमेट उत्पन्न कर रहा है? तो वही जो चीज अभी करी है हमने, वही चीज यहाँ पर फिर से करना है ना। तो पहले गैमेटों की संख्या, तो गैमेटों की संख्या में क्या चीज ले रहे हैं हम यहाँ पे? n इज इक्वल टू क्या हो रहा है यहाँ पे? 3 प्रकार के गैमेट है ना। n इज इक्वल टू क्या हो रहा है? 3 प्रकार के। तो क्या चीज हो गया? 2 की पावर कितनी होगी? 3 होगी। अब इसको अगर हम यहाँ पे वो कर रहे हैं, बाहर वो कर रहे हैं, तो ये कितना हो गया यहाँ पे? 2 इंटू 2 हो गया, इस इक्वल टू कितना हो गया? 2 दूनी 4, 4 दूनी यहाँ पे 8 हो गया। ठीक है, ये ठीक है। अगर हम इसको क्रॉस बना के अगर देख रहे हैं, तो क्रॉस बना के अगर देख रहे हैं तो क्या, जैसे यहाँ पर हमने उसने गैमेट्स बोल दिए है ना, तो गैमेट्स में क्या चीज ले लो? ये वाला। ठीक है, तो क्या ले लो यहाँ पे? कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल बी, कैपिटल सी, इसका यहाँ पे क्रॉस करवा दो इसके अपोजिट के साथ, ए बी, बी सी और सी। तो अब यहाँ पर जो हमको क्या मिला F1 जनरेशन में, वो क्या मिला? ए कैपिटल बी, स्मॉल बी, कैपिटल सी और स्मॉल सी। ठीक है, ये मिला। अब इससे गैमेट्स की बात आ रही है कि इससे कितने टाइप के गैमेट्स बन रहे हैं ना। तो इससे कितने प्रकार के बन रहे हैं, मैं यहाँ पे लिखते चल रहा, देखो कितने बन रहे हैं यहाँ पे? 3। पहले तो प्रभावी ले लो, वो एक क्या हमने मैथ्स में कुछ पढ़ा था इसके लिए, वो गैमेट्स हम नंबर अलग अलग कर ले रहे थे, है ना। तो यहाँ पे क्या हो रहा था? ये करो पहले, ए बी और एक यहाँ से क्या आ गया? ये सी, एक ये हो गया, फिर ए बी और ये एक स्मॉल सी, फिर क्या हो गया? ए स्मॉल बी कैपिटल सी, फिर क्या हो गया यहाँ पे? ए स्मॉल बी स्मॉल सी, फिर ए कैपिटल बी कैपिटल सी, फिर स्मॉल ए बी और क्या हो रहा है यहाँ पे? स्मॉल सी हो रहा है। फिर क्या हुआ? स्मॉल ए स्मॉल बी और स्मॉल सी, फिर क्या हुआ यहाँ पे? स्मॉल ए स्मॉल बी और स्मॉल सी, यहाँ पर कैपिटल सी। ठीक है, ये पेयर, वो हम एक मैथ्स में हम एक पेयर बनाना सीखे थे, जिसमें हम क्या कर रहे थे? पहले ए एक मतलब सारे कैपिटल लेते हुए चलते हैं, और उसके एक लास्ट में हम क्या कर रहे हैं? स्मॉल स्मॉल, इसको अरेंज करते हुए मेरे से मतलब वो ऐसा वाला अरेंजमेंट समझ नहीं आ रहा कैसा ही वो, मतलब वो क्या सूत्र था वो नहीं पता। बाकी यही चीज करते हैं ना कि एक जैसे वाले पहले लेते चलते हैं और पीछे से उसका डिफरेंट हम चेंज करते हुए चलते हैं, है ना। एक चीजें चेंज, जैसे हमने अगर नॉर्मल ये देखा था कि 2 2 और 4 है, ऐसे इसका युग्मक बनाना था, तो क्या चीज बन रही थी? 2 और 2 वाले बन जा रहे थे। फिर एक के साथ में क्या हो रहा था? जैसे यहाँ पे एक ले लो इसको, तो क्या चीज हो रही थी? अगर ये ऐसा, अगर हम यहाँ पे एक ले रहे हैं, तो एक क्या बन रहा था? ये एक पेयर, ये 2
और 1 और 4 एक पेयर, तो ये बन गया। एक कैसा बन रहा था, 2 4 1 बन रहा था। एक क्या बन रहा था यहाँ पे, 1 4 2 बन रहा था, फिर 1 2 4 बन रहा था। इस तरह से कि मतलब इसमें संभावित कितनी चीजें बन सकती है ना। ठीक है। चलो अगली चीज, कि मटर के पौधे पर अपने आदर्श प्रयोग में मेंडल ने किसका प्रयोग नहीं किया। मतलब क्या बोल रहा है वो, मटर के पौधे में अपने एक्सपेरिमेंट में किसका प्रयोग नहीं किया मेंडल ने, किसका प्रयोग नहीं किया। हम्म? मतलब कौन सा लक्षण उसने प्रयोग में नहीं लिया। ठीक है, मानसी जा रही है, जाओ बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। किस लक्षण का यहाँ पे यूज नहीं किया था, जल्दी से, किस लक्षण का यूज नहीं किया था। कामिनी का सही है, वैशाली का सही है। और करो फटाफट फटाफट। ठीक है, भाई यहाँ पे कुछ लोगों ने गलत आंसर भी किए हैं, है ना। भाई उसने बीज के आकार का भी यूज किया था, है ना। बीज के आकार का भी यूज किया था, गोल है, झुर्रीदार है। बीज का रंग भी यूज किया था, पीला है, हरा है ना। पुष्प की स्थिति भी देखी थी कि शीर्ष पे है या लैटरल है ना। लेकिन उसने क्या नहीं देखा था, फली की लंबाई नहीं देखी थी, फली का प्रकार देखा था, वो चिकनी है, खरदूरी है, वो चीज देखी थी। लेकिन यहाँ पे उसने फली की लंबाई नहीं देखी थी। ए है बेटा इसका आंसर, ठीक है, ए है। ठीक है, ए। चलो जयश्री का सही है। अगला, निम्न में से कौन सी अवधि मेंडल के संकरण के प्रयोगों की थी। फटाक से आंसर कर दो बेटा, इसका तो ज्यादा टाइम नहीं लगाना। मेंडल के एक्सपेरिमेंट, एक्सपेरिमेंट उसने कब किए थे, एकदम जल्दी से कर दो। कब उसने एक्सपेरिमेंट किए थे, 5 ही सेकंड का टाइम। 5 4 3 2 1 0। भूमिका भी काफी सही है, बढ़िया। ठीक है, सबका सही है, ठीक है। 1856 से 1863 के बीच में उनने एक्सपेरिमेंट किए। चलो अगला भी फट से करो, 5 सेकंड का टाइम बेटा, बस 5 सेकंड का। वेंडल ने अपने प्रयोग के लिए किसको चुना था, फटाक से फटाक से फटाक से। श्रद्धा, कामिनी, निशा। 5 4 3 2 1 0। ठीक है, सबका सही है अभी तक जितने आंसर आए। हाँ, भूमिका भी का भी, श्रद्धा का भी सही है। चलो बढ़िया, है ना। मटर उद्यान का प्रयोग किया था। अगला, पौधे जिसका जीनोटाइप ए, ए कैपिटल ए, बी बी, सी और सी है, जिससे कितने भिन्न प्रकार के गैमेट्स उत्पन्न हो सकते हैं। कितने यहाँ पे भिन्न प्रकार के गैमेट्स उत्पन्न हो सकते हैं, बता। कितने गैमेट्स उत्पन्न हो सकते हैं, जल्दी से। वैष्णवी, योगिता, सागर, छाया, दीक्षा, नीतू, सलोनी, निशा, वैष्णवी। ओहो बेटा, लोगो गड़बड़ कर रहे हैं। हाँ, कामिनी का सही है। देखो क्या चीज हो रही है दरअसल, कुछ लोगों ने सही भी किया है, कुछ लोगों ने गलत भी किया है। ये आंसर गलत है, ठीक है, ये आंसर गलत है। बस अब नहीं करेंगे, आंसर हो गया। ठीक है, ये एक पेयर है बेटा, और एक पेयर ये है। ठीक है, यहाँ पे एक लक्षण ये है कैपिटल ए कैपिटल बी वाला, और एक ये लक्षण है ना। ठीक है, तो यहाँ पे बी का अपोजिट लक्षण ये है, लेकिन ये एक लक्षण है जो इस ए का अपोजिट। जैसे उदाहरण के लिए मान लो कि यहाँ पे ए है लंबाई के लिए, ठीक है, ए है लंबाई के लिए, और ये है बी है यहाँ पे गोल बीज के लिए। तो यहाँ पर उसने ले लिया है ये झुर्रीदार बीज, झुर्रीदार बीज और बौना पौधा, ये। तो इसमें कितने प्रकार के गैमेट्स बनते हैं, 2 ही प्रकार के गैमेट बन रहे हैं ना, इससे 2 ही प्रकार के गैमेट बने, है ना। ये
ठीक है, सेकंड आंसर है बेटा, बी आंसर है। चलो अगला, मेंडल ने मटर के पौधे का चयन क्यों किया था? जल्दी से 5 सेकंड में इसका भी आंसर चाहिए, ज्यादा टाइम नहीं बेटा, 5 सेकंड में चाहिए आंसर। जल्दी, क्यों? फाइव फोर थ्री टू वन। भूमिका, जयश्री, श्रद्धा, हाँ चलो, सबका सही है बेटा, निशा, सबका सही है, बी है ना, 7 जोड़ी विपरीत लक्षण उपस्थित थे इसमें, है ना, 7 जोड़ी विपरीत लक्षण उपस्थित थे इसमें। चलो अगला, अब यहाँ पे थोड़ा सा कैलकुलेशन आ जाएगा। ये वाले क्वेश्चन के लिए कोई बात नहीं है, लेकिन मैं एक तरीका बताया था, यहाँ पे किसको पता होना चाहिए, त्रिवेणी को, वैशाली को और कामिनी को। ये हमारी बायो में हमने कुछ आंसर बताए थे जो एकदम डिसाइडेड थे, है ना। चलो यहाँ पर बताओ, उसका आंसर अगर याद हो तो यहीं से मिल जाएगा, है ना। चलो, 1000 मतलब विशिष्ट योग की समष्टि है, मतलब 1000 व्यक्तियों की समष्टि है, जिसमें से 360 जीनोटाइप ए है, 480 जीनोटाइप ए कैपिटल ए स्मॉल ए है, और बाकी के जो बचे हुए 160 है वो स्मॉल ए है। ठीक है, तो इसके अंतर्गत यहाँ पे आंकड़े के आधार पे ए एलील की आवृत्ति समष्टि में क्या होंगी, तो यहाँ पर एक हमको सूत्र लगाना है, जिस जो था मतलब एक सर्वसमीका थी, शायद याद हो, यहाँ पे पी स्क्वायर प्लस 2 PQ प्लस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 1, है ना, इज इक्वल टू 1। हार्डी बीन वर्ग के सिद्धांत के अनुसार यहाँ पे 1 आ रहा है, और नहीं तो क्या चीज आ जाएंगी, अगर हम हार्डी बीन वर्ग का सिद्धांत नहीं देखें तो P प्लस क्यू इसका आ जाएगा होल स्क्वायर। ठीक है, ये आ रहा था। तो अब यहाँ पर मान निकालना है कि भाई किसकी क्या संख्या हो रही है ना। तो यहाँ पर क्या है, कैपिटल ए और कैपिटल ए है, इज इक्वल टू, इसको क्या कर लो यहाँ पे पी स्क्वायर मान लो। ठीक है, पी स्क्वायर, है ना। तो इसमें से पी स्क्वायर इज इक्वल टू कितने हो गए, 360 हो गया। फिर क्यू इस पी स्क्वायर, दूसरा भी क्या है यहाँ पे, अच्छा हाँ ठीक है, पी स्क्वायर 360 किस में से लिया था, ये हमने 1000 में से लिया था। ठीक है, 1000 में से लिया था। फिर अगर हम Q की बात करें, Q स्क्वायर की अगर बात करें, तो Q स्क्वायर में क्या चीज हो रही थी यहाँ पे 160, ये 1000 में से है। ठीक है, ये भी 1000 में से है। ठीक है, इसको आप 100 में से कर दो, तो 100 में से करोगे तो क्या हो गया, ये कट हो गया, ये कट हो गया, ये कट हो गया, क्योंकि हार्डी बीन वर्ग के सिद्धांत के अनुसार हमको इनको सिंपल करना है ना। तो यहाँ पर कितनी चीज होगी, 36 हो गया, और अपॉन में यहाँ पे क्या आ गया, 16 आ गया। अच्छा अपॉन नहीं है, ये अपॉन नहीं है, साथ में है ना। ठीक, इसका मैसेज है। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे हार्डी बीन वर्ग का सिद्धांत लगाओ भाई, ये वाला सिद्धांत लगा के यहाँ पे सॉल्व करना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या चीज आएंगी, मैंने बायो में सिंपल सी चीज बताई थी हमारे बायो के लिए कि यहाँ पे हमारे पास कुछ ही आंसर है ना। एक क्या था, 0.4 था, 0.4 काय में आ रहा था, वो उधर समष्टि जो हमारा 13th चैप्टर है उसमें आ रहा था, है ना, जो हम समष्टियों का प्रकार वहां पे जो समष्टि की आवृत्ति निकाल रहे थे वहां पर, वहीं पर एक आंसर आ रहा था 150, है ना, क्योंकि अब इसको सॉल्व करना थोड़ा सा वो रहेगा, है ना, इसलिए हमने ये चीज याद रखी थी। दूसरी चीज, एक आंसर आया था हमारा 0.6, जो हार्डी बीन वर्ग वाले सिद्धांत के लिए था, आवृत्ति के लिए था, तो वो यहाँ पे है, क्योंकि यहाँ पे उसने बोला है क्या है कि एलिलो की आवृत्ति, और ये अभी आगे आएगा तब इसको सॉल्व करके बताऊंगा कि कैसे, है ना। तो अभी बस ये याद रखो, और ये 3 रेंज हमेशा याद रखना। अगर उसने बोला कि समष्टि के प्रकार में किसी चीज का प्रतिशत बताओ, अगर उसने प्रतिशत बोला तो 0.4 बताना है। ठीक है, उसने समष्टि में टोटल अगर पर्सनों की संख्या बोल ली तो 1500 बताना। ठीक है, और अगर उसने बोला एलिलो की आवृत्ति, तो एलिलो की आवृत्ति के लिए एक ही क्वेश्चन बनता है, यही वाला, जिसमें 0.6 आंसर आता है। ठीक है, तो ये 3 कैलकुलेशन ही हमको याद रखनी है। चलो अगला क्या है, पौधे में अथवा ड्रोसोफिला में परीक्षाणार्थी प्रसंकरण मतलब टेस्ट क्रॉस में
किनके बीच में संकरण कराया जाता है? टेस्ट क्रॉस में किसके बीच में संकरण कराया जाता है? बता। टेस्ट क्रॉस में किसके बीच में संकरण कराया जाता है? जल्दी जल्दी आंसर करो। टेस्ट क्रॉस में किसके बीच में संकरण कराया जाता है? बेटा गलत नहीं होना चाहिए ये वाला तो। जल्दी जल्दी करो। आशीष योगी गलत है। बेटा अब भी हुआ था ना, थोड़ी देर पहले ही हुआ था, कैसे गलत आंसर कर रहे हो? कैसे गलत आंसर कर रहे हो? हाँ अभी थोड़ी देर पहले हुआ था। ये था भाई, ये आंसर है उसमें। डबल अप्रभावी मतलब अप्रभावी जीनोटाइप के साथ हम F1 का करा रहे थे ना। मतलब क्या किया था हमने यहाँ पे, जैसे ये T और ये T हमको यहाँ पे मिली थी संतान F1 पीढ़ी में संकरित, तो इसका हमने क्रॉस किसके साथ में किया था? स्मॉल t और स्मॉल t के साथ में किया था। अब आप सलोनी का आंसर थोड़ी काउंट करेंगे। ए ठीक है। अगला, निम्न घटनाओं का ठीक अनुक्रम बताओ। एक सीक्वेंस बताना है, इसमें से कौन सी घटना पहले हो रही है। मेंडल के वंशागति के नियमों की खोज, प्रयोग जिन्होंने सिद्ध किया कि डीएनए अनुवांशिक पदार्थ है, अनुवांशिकता का गुणसूत्रीय सिद्धांत की रचना। कौन सा पहले हुआ था और कौन सा बाद में हुआ था और कौन सा सबसे लास्ट में हुआ था, उसका सीक्वेंस बताना है। जल्दी से बता। इसके लिए भी एक हमने चार्ट सेंड किया था काफी दिन पहले, अगर देखा हो तो, जिसमें कुछ साइंटिस्टों के नेम थे। चलो बता फटाफट। कामिनी का सही है। बस एक ही आंसर आ रहा है। ठीक है, हो गया तो फिर। ठीक है, अब आंसर आया। योगिता का भी सही है। जयश्री, निशा, सलोनी, छाया, दीक्षा, नैना, प्रिया, प्रेरणा, पायल, नीतू, वैशाली। ठीक है। ठीक है, लगभग लगभग सारे लोगों का सही है। निशा का गलत है। अभिवा, त्रिवेणी, ठीक है सही है बेटा। सी है ना। क्या चीज हुई थी सबसे पहले? मेंडल ने नियम दिए थे, उसके बाद में गुणसूत्रीय सिद्धांत आया था, और उसके बाद में डीएनए की भी खोज होगी, तब उसको प्रूव किया था कि भाई अब यहाँ पे मतलब डीएनए एक अनुवांशिक पदार्थ है ना। ये बाद में हुआ था। चलो अगला आंसर करो। शब्द जीनोटाइप तथा जीन दिए गए थे, किसने दिया था? फट से बेटा, बस 5 सेकंड का टाइम, 5 सेकंड का टाइम, जल्दी से। किसने दिया था? जल्दी से। 1909 में दिया था। ठीक है, लगभग लगभग सबका सही है। डी है ना, सबका सही है डी। चलो अगला, निम्न में से दिए गए कथनों में से द्विसंकर संकरण से संबंधित सही कथन कौन सा है? द्विसंकर से संबंधित सही सेंटेंस कौन सा है? इनमें से सही सेंटेंस कौन सा है? जल्दी से। सही कौन सा है? वो यहाँ पे पुनर्योजन, ये थोड़ा सा आगे का भी यही क्वेश्चन आ गया है, थोड़ा सा आगे का आ गया है। ठीक है, अगर आंसर बन रहा है, हाँ ठीक है, कामिनी का सही है। तुक्का नहीं मारो, नहीं पता है तो ठीक है, क्योंकि ये थोड़ा सा अभी आगे की चीजें जब पढ़ेंगे तभी समझ आएंगी। हाँ बेटा, तो जब जब हम द्विसंकर यहाँ पे अगर करवा रहे हैं, तो द्विसंकर में क्या चीज हो रही है? जो जीन प्रभावी होते हैं वो जरूरी नहीं होता है किसी के साथ एक्सचेंज होकर अपना लक्षण छोड़ दे, है ना। वो अपने लक्षण नहीं छोड़ते। यहाँ सारे सेंटेंस का मीनिंग वही हो रहा है कि वो जब रिकम्बाइंड होते हैं, पुनर्योजन होता है उनमें, तो क्या वो अपने लक्षण वगैरह चेंजेस करते हैं? तो ऐसी चीजें नहीं होती है। तो उस हिसाब से इसका आंसर ए है बेटा। ठीक है, ए है। जब ये अभी आगे आएगा ना तो और क्लियरली समझ आएगा, क्योंकि इसको अभी क्लियर नहीं किया है। चलो अगला, जब साथ में रहने वाले दो एलील अपना प्रभाव प्रकट करते हैं, इस घटना को क्या बोलते हैं?
इस घटना को क्या बोलते हैं? जल्दी से बताओ, क्या बोलते हैं इस घटना को? जब दोनों एलील अपने अपने प्रभाव उत्पन्न करते हैं। अगर बन रहा है तो ठीक है, नहीं तो ये भी थोड़ा सा आगे का हो गया है मेरे साथ, अभी यहां तक नहीं पहुंचे हैं। यहाँ तक नहीं पहुंचे। चलो फिर भी ठीक है, सारे लोगों का सही आंसर है सप्रभाविता, है ना, सप्रभाविता। फिर ये जीनोटाइप में किस प्रकार के युग्मक बनेंगे? किस प्रकार के युग्मक बनेंगे? अगला क्वेश्चन, स्मॉल आर, ये कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, जीनोटाइप में किस प्रकार के युग्मक बनते हैं? कितने युग्मक बनेंगे यहाँ पे? कितने युग्मक बनते हैं? क्रॉस कर लो, क्रॉस कर लो फट से। कामिनी का सही है, ये हमने पिछले मतलब थ्योरी में भी हमने नोट में लिखवाया था, है ना, पिछले साल के क्वेश्चनों में था। हाँ ठीक है, आशीष का भी सही है। प्रेरणा नाम आप तेजी से ऊपर चलेगा। ठीक है, ए आंसर है ना। ठीक है, ये जब हम यहाँ पे क्रॉस करवाते हैं तो ये चीज हमको देखने को मिल जाती है ना। चलो, अब यहाँ पर दरअसल थोड़े से ना ये क्वेश्चंस आगे के हो गए जहां तक हम पहुंचे नहीं है। आगे के क्वेश्चन है तो ठीक है, यहीं तक के क्वेश्चनों का वो करो, है ना, यहां तक के क्वेश्चनों को शो कर दो कि क्या है। ठीक है, मतलब कितने किसके सही हुए ये चीजें यहीं तक की बता दो। ठीक है, किसके कितने सही हुए, अटेंडेंस भी डालना है, और है ना, और वो श्रद्धा और भूमिका, है ना बेटा, अटेंडेंस भी शो कर देना है। ठीक है, वो जैसे बाकी लोग डालते हैं वैसे वाला, है ना, क्योंकि उससे पता नहीं चल, मतलब बाकी से हमें पता नहीं चलेगा ना कि कैसे कौन अटेंड कर रहा था कौन नहीं। दूसरी चीज, अभी जितने लोग हैं एक बार फिर से ध्यान दो, कोई भी अपनी जानकारी में डीसीए पीजी डीसीए वाला है तो उनको बताना है, और ये 12th और ग्रेजुएशन के बाद वाले है। ठीक है, दो तरह की कोर्स है, एक डीसीए और एक पीजी डीसीए। डीसीए होता है 12th के बाद और पीजी डीसीए होता है ग्रेजुएशन के बाद में, है ना। और इंस्टीट्यूट आके देख सकते हैं, लैब वगैरह सारी चीजें देख सकते हैं, कैसी लैब है हमारी, कैसी है ना, तो जो भी जानकारी में उनको बता दो। चलो ठीक है, इतना ही पोर्शन कर रहे हैं दरअसल, 11th वाले पोर्शन के एमसीक्यू भी तैयार नहीं कर पाए थे आज, है ना, तो सिर्फ इतना ही है। ठीक है, लीव करो और अटेंडेंस वो करो, रिस्पांस दो क्लास का, और अपना स्कोर भी छोड़ेंगे साथ में। ठीक है, स्कोर भी, तीनों चीजें एक साथ में ही करना है, रिस्पांस भी, स्कोर भी और अटेंडेंस भी। ठीक है, चलो ठीक है, सभी को बाय, गुड डे। क्वेश्चन कितने थे उससे क्या करना है भाई, अभी पहले आंसर कर दो, फिर हम देख लेंगे कितने हुए हैं अभी तक। हाँ, चलो ठीक है, बाय, गुड डे।